Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Irfan. You are watching my channel Math Master. आज की वीडियो के अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन ही को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है और पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने की, प्रॉपर और इनप्रॉपर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। बेसिकली केस नंबर 1 क्या है? सबसे पहले केस नंबर 1 के अंदर हम मैथमेटिकली देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली किस तरीके से जो है ना हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे और जिनसे हमारे तकरीबन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि केस 1 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए हमने क्या करना है। चलिए चलते हैं। अब आपके पास एक रैशनल फ्रैक्शन है, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। अब इसमें देखें सबसे पहले कि आप बेसिकली केस 1 के अंदर फर्क क्या होगा। केस 1 के अंदर नॉन रिपीटेड यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसके अंदर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे। सबसे पहली बात कि लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। लीनियर फैक्टर वो होते हैं जिनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो। जैसे अगर एक फैक्टर ये है, आप ये भी बना सकते हैं, एक फैक्टर ये हो गया आपके पास, एक फैक्टर ये हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके पास क्या है, लीनियर फैक्टर। लेकिन इस सूरत के अंदर क्वेश्चन के अंदर जितने भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर यानी कि QX को किससे रिप्रेजेंट किया है, डिनोमिनेटर से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि क्वेश्चन के नीचे जितने भी फैक्टर होने चाहिए नॉन रिपीटेड होने चाहिए। मतलब देखें ये भी अगर फर्ज कर लें, आप क्वेश्चन को इस तरह ले लेते हैं, यहाँ पर 5 हो गया, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप देखें कि ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन इनमें मसला है कि ये दो फैक्टर आपस में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन केस नंबर 1 में क्या होगा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन के अंदर नॉन रिपीटेड आपके पास जो है वो लीनियर फैक्टर होने चाहिए, तब वो केस 1 बन जाएगा। अगर आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो फिर आप फर्दर जो है इसका नेक्स्ट केस को देखेंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका मतलब होगा कि वो केस 1 का नहीं है, इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गए हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात वो कहता है कि द पोलिनोमियल QX में भी रिटन एज, यानी कि उसने बताया है कि क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास Q होगा वो इस तरह की फॉर्म में होगा, जनरल फॉर्म है, यानी कि x-a1 x-a2। जैसे मैंने यहां पर लिखा, इसको आप a1 कंसीडर कर लें, इसको आप a2 कंसीडर कर लें, इसकी जगह आप 7 कर लें, इसको आप a3 कंसीडर कर लें। यानी कि आपके पास जो QX होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, उसके अंदर फैक्टर इस तरह से लिखे गए होंगे। और उसके आगे क्या कहता है वो कि a1 नॉट इक्वल टू a2 नॉट इक्वल टू a3, यानी कि आपके पास जो भी कांस्टेंट है यानी कि 5, 3, 7 ये आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, वो इन्होंने इस स्टेप में बताया कि आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे कि जो पहला फैक्टर होगा उसको a1 के इक्वल रखेंगे, बीच में खुद से आपने प्लस लगाना है। फिर जो दूसरा फैक्टर होगा उसको a2 के इक्वल रखेंगे, फिर आपने बीच में प्लस खुद से लगाना है। इसी तरह सो ऑन। फिर जो आपके पास लास्ट टर्म मतलब जो भी टर्म होगी उसको भी आप बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे। जैसे अगर an है तो यहां पर भी an आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक कर दिया। पार्शियल का मतलब होता है टुकड़ों के अंदर ब्रेक करना, तो आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब वो कहता है कि वेयर द कोफिशिएंट a1 a2 a3 आर नंबर्स, यानी कि वो कहता है कि a1 a2 a3 सो ऑन, ये क्या होंगे आपके पास, ये नंबर्स होंगे कोई भी। यानी कि a1 की जगह जब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो कुछ भी आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। खैर वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां आपके जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब वो कहता है कि द मेथड इज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग एग्जांपल, यानी कि इन एग्जांपल्स के जरिए जो है हम इस मेथड को जो है वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है, दो चीजें चेक करनी है। नंबर 1 कि इसके डिनोमिनेटर यानी कि जिसको हमने QX कहा कि इसके अंदर जो फैक्टर हैं वो नॉन
जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं कि नहीं। सेकंड, आपने सेकंड में क्या देखना है कि क्या ये प्रॉपर है या नहीं। वो प्रॉपर हम कैसे चेक करेंगे, हम पावर से चेक करते हैं कि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। अगर जब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे x से x को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या बनेगी, इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 7x माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7x माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। आपने देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि न्यूमिनेटर की जो पावर है वो स्मॉल है और जो डिनोमिनेटर की पावर है वो ग्रेटर है। तो जब न्यूमिनेटर की पावर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर हो तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि हम इसको उसी तरीके से जैसे कि केस 1 हमने पढ़ा था बाकायदा से उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आप इसको लिखेंगे, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसको आप लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे उसी तरीके के साथ जैसा कि हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा था। फिर आपने क्या करना है, a1 आपने पहला फैक्टर रख लेना है प्लस a2 आपने दूसरा फैक्टर रख लेना है। अब बेसिकली इसको आपने क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, केस 1 जो हमने पढ़ा था बिल्कुल उसी तरीके के साथ। अब ये a1 है a2 आप चाहे तो इन वेरिएबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें इनको सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तो ब्रेक कर दिया, लेकिन अब हमने करना क्या है, बेसिकली जब इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो आपने जो इसके वेरिएबल है बेसिकली कांस्टेंट है, इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है और वैल्यूज फाइंड करके आपने इसमें पुट कर देना है। तो आपके पास क्या होगा कि ये रैशनल फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब आप क्या करेंगे, आपने इस QX को खत्म करना है। अब इस QX को खत्म करना है, जब इसके यानी कि इसके डिनोमिनेटर को आपने खत्म करना है। अगर आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर से ही करवा देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो है वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 3 x माइनस 4 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7x माइनस 25, तो सॉरी इसको इस तरह कर लेते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई 7x माइनस 25 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होगा, यहां भी आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4 और यहां पर क्या आ जाएगा a अपॉन x माइनस 3 प्लस यहाँ भी x माइनस 3 x माइनस 4 b अपॉन x माइनस 4, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 7x माइनस 25 इक्वल x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा a x माइनस 4 प्लस x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा x माइनस 3b। इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आपने सिंपली क्या किया है कि इसकी फ्रैक्शन को खत्म किया है ताकि आपके पास जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने जो पहला फैक्टर होगा यानी कि a, इसके डिनोमिनेटर में देखना है कि आपने क्या है, इसके डिनोमिनेटर में देखें कि डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3, इसने आपने इसको लेट करना है, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0 के। यहां से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x इज इक्वल टू 3 और पुट कर देना है किसमें, क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां x होगा उसकी जगह पे आपने 3 पुट कर देना है। तो पुट कर दें 7 3 माइनस 25 a 3, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 b। तो ये क्या बन जाएगा 21 माइनस 25
यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0b। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये 21 - 25 इक्वल, ये क्या बन जाएगा आपके पास -a और ये क्या बन जाएगा, चूंकि जब 0 से कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 ही, तो 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। -25 से 21 गया, माइनस का 4 - a, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 4। आपके पास पहले कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ गई। बेसिकली ये कांस्टेंट था, यही हमने निकालना था। अब इसी तरह आप दूसरा वाला फैक्टर लेंगे, अगर तीसरे वाला होता तो इसी तरह तीसरे वाला लेते, यानी कि इसको भी दूसरे को भी लेट करेंगे, x - 4 = 0, x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरीके से इसको करेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी, ये इक्वेशन 2 थी। हर x की जगह पे क्या 4 करेंगे, क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, यानी कि आपने ये इक्वेशन 2 है, हर x की जगह पे अब आप क्या पुट करेंगे 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा 7 4 - 25 a 4 - 4 प्लस 4 - 3b, ये क्या हो जाएगा 28 - 25, a यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पर b, तो 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा b आ जाएगा। 28 में से 5 गए, 3 बच जाएंगे, ये b की वैल्यू आ गई। आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई। यही निकालने के लिए आपने फर्दर ये प्रोसेस किया था। अब इसको आपने वापस किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, यानी कि मेन इक्वेशन में पुट करना है, जिसको आपने क्या किया था पार्शियल फ्रैक्शन बनाया था। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7x - 25 x - 3 x - 4, a की जगह पे कितना आ जाएगा आपके पास 4, और b की जगह पे आपके पास कितना आ जाएगा 3 x - 4। अब आपके पास क्या हो गया, रैशनल एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ये था आपके पास केस 1। चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप वही दो चीज़ें चेक करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन में आपने वही दो चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहली कि जो डिनोमिनेटर में है वो लीनियर फैक्टर तो हैं, अगर हैं तो क्या वो नॉन रिपीटेड हैं। अगर नॉन रिपीटिंग होंगे तो हमारी पहली कंडीशन डन हो जाएगी। मतलब आप देखें कि ये फैक्टर हैं, तीनों के तीनों ऐसे हैं जो आपस में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद आपने देखना है कि क्या ये प्रॉपर जो है रैशनल फ्रैक्शन है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा x x x, तो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो क्या होगा कि ऊपर जो है हाईएस्ट पावर कम है और नीचे ज्यादा है। ऊपर कम नीचे ज्यादा, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या बन जाएगा आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। दोनों कंडीशनें ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है कि हम इसको केस 1 तस्लीम कर सकते हैं और उसी तरीके से हम इसको जो है इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करते हैं, चलिए बिल्कुल उसी तरीके के साथ। x² - 10x + 13 x - 1 x - 2 x - 3। अच्छा, जितने भी फैक्टर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप 5 हो 4 हो, मैक्सिमम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 आ जाते हैं। तो उसी तरीके से आप इनके नेमिंग दे लेंगे कि a पहला फैक्टर x - 1 प्लस खुद से लगाएंगे, b दूसरा फैक्टर, फिर उसी तरह प्लस खुद से लगाएंगे, c तीसरा फैक्टर, अगर चौथा होता तो d लगा के चौथा फैक्टर। ये आपने जो है पहला काम करना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आपको पता है कि अब इसमें करना क्या है, यही कि आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और फाइंड करके पुट कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही करेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को खत्म करना है। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप, इसी से यानी कि डिनोमिनेटर से ही आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा x - 1 x - 2 x - 3 x² - 10x + 13 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3। इसी तरीके से आप राइट साइड पे करेंगे
क्या बन जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। पहला फैक्टर जो भी था आपके पास प्लस x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, b की वैल्यू, b वाला आपके पास फैक्टर आ जाएगा प्लस उसी तरह x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसी तरह c वाला फैक्टर आ जाएगा आपके पास, यानी कि c वाली टर्म आ जाएगी। तो ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब उसी तरीके से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13 इक्वल x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, क्या बनेगा a x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा b x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा c x माइनस 1, x माइनस 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब उसी तरीके के साथ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले को इक्वल टू 0 रख के वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे को 0 रख के वैल्यू पुट करेंगे, तीसरे को 0 रख कर x की वैल्यू निकाल कर वैल्यूज पुट करेंगे। तो ले लेते हैं, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर आप क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 10, 1 प्लस 13 a 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 प्लस मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ 1 पुट करूँगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगी तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि 0 ये 0 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी तो सारी टर्म 0 हो गई ना। तो फिर यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 प्लस 13, ये क्या हो जाएगा a माइनस 1 माइनस 2, 13 प्लस 1 14 में से माइनस 10 गए तो 4 माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं उसी तरीके से b पर, तो पुट करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। इसी तरह पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 में पुट करेंगे तो हर x की जगह पे अब क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर माइनस 10, 2 प्लस 13, यानी कि मैंने हर x की जगह पर क्या पुट कर दिया, 2 इक्वल a को देखिए मैं अगर यहाँ 2 पुट करूँगा, 2 माइनस 2 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ भी मैं 2 पुट करूँगा, 2 माइनस 2 0, तो पूरी टर्म 0 से जस्ट ये बचेगी। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसी को लिख लेता हूँ, b इज इक्वल 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 20 प्लस 13, b 2 में से 1 गया 1 और माइनस 3 में से 2 जाएगा माइनस 1, 13 और 4 17 में माइनस 20 गए, मतलब माइनस 20 में से 17 जाते हैं, तो कितना बचता है हमारे पास ये बन जाता है माइनस 3, यहाँ पर माइनस b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह हम चलते हैं c की तरफ, तो यहाँ पर कर लेते हैं, लेट दिस x माइनस 3 इक्वल टू 0। उसी तरीके के साथ x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसी तरीके से पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि आपने सारी वैल्यूज 2 पे पुट कर देनी है, ठीक है, निकाल कर। और जब आपके पास a b c की वैल्यू आ जाएगी तो 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन 2 में आपने हर x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस 10x, यानी कि माइनस 10x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस 13। अब यहाँ पर आप देखें कि ये x माइनस 3 है, अगर मैं यहाँ पर 3 डालूंगा, 3 माइनस 3 0, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0।
यहाँ पर भी 3 है, ये टर्म भी पूरी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, C 3 - 1 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 30 + 13C 3 - 1 2 3 - 2 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 30, कितना हो जाएगा हमारे पास जो है 22, तो ये 22 - 30, ये कितना हो जाएगा 2C, कितना बचेगा -8 2C, तो -8 / 2C, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे की वैसी आएगी, 10x + 13 x - 1 x - 2 x - 3, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, तो a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x - 1 प्लस b की जगह पर क्या आएगा, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3, तो b की जगह पर क्या आ जाएगा 3x - 2 प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा, c की जगह पर -4 आ जाएगा, तो -4x - 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, रैशनल फ्रैक्शन को, रैशनल एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल के अंदर भी हम बिल्कुल वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है कि नहीं, इसके जो फैक्टर हैं वो लीनियर हैं कि नहीं। लेकिन आप इसमें देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर नहीं बने हुए, खैर वो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर है या ये इम्प्रॉपर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ पर 3, नीचे वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, यानी कि ऊपर बड़ी है, नीचे जो है वो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री छोटी है। जब ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो तो उसका क्या मतलब होता है कि क्या है, इम्प्रॉपर जो है वो फ्रैक्शन है। तो अब ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, हम अच्छे से जानते हैं कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, हमें इस इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम के जरिए डिवाइड करवाकर। तो क्या करते हैं, पहले हम इसको जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। जब भी ऐसा केस आ जाएगा कि आपके पास इम्प्रॉपर होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके लिए कैसे करेंगे, देखें कि जो आपके पास QX यानी कि डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा, और न्यूमिनेटर हमेशा आपके पास क्या आएगा, अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा 6x³ प्लस 5x² माइनस का 7। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली, हम पहले पिछली क्लासेस में भी जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपने यहां से इससे फर्स्ट को देखना है, यहां से भी आप क्या करेंगे, इसे फर्स्ट को देखेंगे। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 6x³ बन जाए। तो अगर 3x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं अगर इसको 2x से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 6x³ बन जाएगा। ठीक हो गया। जो आप यहां पर लिखेंगे पूरी इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा 6x³ माइनस, यहां पर कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 2x 4x² प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x² प्लस 4x²। अब ये वाला साइन काउंट होगा जो नीचे हमने चेंज किया है, तो ये क्या हो जाएगा 9x² प्लस का 2x और ये माइनस का 7x। अभी भी देखें कि पावर सेम है, अभी भी इम्प्रॉपर है। फिर इस पे वही काम करेंगे कि यहां से इसको फर्स्ट देखेंगे, यहां से भी इसे फर्स्ट को देखेंगे। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9x² बन जाए, 3 से, प्लस 3 से। सेम जो साइन इसका होगा वही साइन आपने बनाना भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 9x² प्लस माइनस माइनस 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3, साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। 6x 2x 8x माइनस 7 से प्लस 3 जाएगा, क्या बचेगा आपके पास माइनस का 4 आपके पास जो है वो
बच जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आपने जो आपके पास क्वोशंट होगा, ये क्वोशंट है, इसको आपने पहले लिख लेना है। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइड 3x² माइनस 2x माइनस का 1 इक्वल, क्वोशंट को आपने पहले लिख लेना है प्लस, फिर जो आपके पास रिमाइंडर होता है वो हमेशा कहां आता है, ऊपर आता है, 8x माइनस 4। बाकी जो आप डिनोमिनेटर में जो चीज जो टर्म थी वो वैसे की वैसे ही आएगी, 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब आप देखें कि ये किस में चेंज हो गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अगर इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें तो कितनी होती है 1, लेकिन इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये किस में चेंज हो गया, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, चूंकि ये फ्रैक्शन के अंदर है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास, इसको आप साइड पे लिख लें, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x माइनस 4, 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वो लीनियर है कि नहीं। फैक्टर बना लेते हैं, 8x माइनस 4 फैक्टर हमें पता है कैसे बनेंगे, 3x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी हमारे पास, 8x माइनस 4, इसमें से 3x कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x अगर कॉमन आएगा तो x माइनस 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, x माइनस 1। अब इस पूरे में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x माइनस 1 और x माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8x माइनस 4 डिवाइड 3x, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 आपके पास बच जाएगा। अब आप इसके फैक्टर देखें, कौन से फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इस पे केस 1 बिल्कुल उसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह लें। तो अब क्या होगा, उसी तरीके से जैसे कि पहले हमने मेथड लगाया था, a इज इक्वल टू पहला फैक्टर प्लस b इज इक्वल टू दूसरा फैक्टर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। उसी तरीके के साथ आपने जो डिनोमिनेटर में होगा इसको आपने क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर के अंदर होता है उसी से आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 1 3x प्लस 1 इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 8x माइनस 4, चलिए पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x माइनस 1 3x प्लस का 1 8x माइनस 4 डिवाइड x माइनस 1 x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 3x प्लस 1 a x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 3x प्लस 1 b अपॉन 3x प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 8x माइनस 4, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, a इज इक्वल टू 3x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बिल्कुल आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके के साथ आपने क्या करना है, फैक्टर को लेट करना है, 0 के इक्वल x की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 2 में, ताकि आपको a की और b की वैल्यूज मिल जाए। चलिए करते हैं, लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपने इस x की वैल्यू को पुट किस में करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब हर x की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखें, ये 8 x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 8 1 आ जाएगा माइनस 4। अब ये a x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें, अगर इसकी x की जगह पे 1 आता है, 1 माइनस 1 0, 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। 8 माइनस 4 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 8 में से 4 गया,
4a 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 1। अब आप इसी तरह दूसरे फैक्टर को क्या करेंगे, लेट करेंगे 0 के इक्वल। तो दूसरा फैक्टर क्या है 3x प्लस 1, आप लिख लें लेट x इज इक्वल टू लेट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। अब उसी तरीके से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुटिंग यानी कि इक्वेशन 2 में हर x की जगह पर क्या आ जाएगा -1/3। अब इक्वेशन 2 कौन सी है आपके पास, ये 8 x की जगह पर -1/3 माइनस का 4 इक्वल x की जगह पर क्या आ जाएगा -1/3 प्लस 1 प्लस b, x की जगह पर क्या आ जाएगा -1/3 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -8/3 माइनस का 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 b, इसका आप एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 3 -1 प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसका भी आप एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा 3 -8 -12 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, 0 a से मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो b -1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया -8 -20/3 माइनस का, और b 2/3। ये 2/3 डिवाइड हो रहा है, सब जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 20/3। जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। b 3 से 3 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल होगा, -10, ये b की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल हम इसको उसी तरह किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास 8x - 4 x - 1 3x प्लस 1, a की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x - 1 प्लस b की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा -10 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट मैं ये प्लस माइनस कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली जो मेन हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया था, अब वहां पे सारा पुटिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 3, अब 8x - 4 अपॉन x - a 3x प्लस 1, इसको हमने क्या किया था पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकाली हमने, क्या निकाली, वो ये निकाली है। तो इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1/x - a, यहाँ प्लस था, 1/x - 1 -10 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ये था स्टूडेंट हमारा केस नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज स्टूडेंट।